बात करते हैं बिहार की आज की मेरी ग्राउंड रिपोर्ट की। आज मैं पटना से सटे छपरा गया था। छपरा वो शहर जो कि भिखारी ठाकुर साहब के शहर के तौर पर जाना जाना चाहिए। छपरा का नाम अलग अलग हिंदी फिल्मों में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया, गानों में, लेकिन इस छपरा की पहचान जेपी से है, इस छपरा की पहचान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से है और इस छपरा की पहचान होनी चाहिए, याद करना चाहिए हमको भिखारी ठाकुर के नाम पर। भिखारी ठाकुर भोजपुरी के बहुत बड़े साहित्यकार, बहुत बड़े गीतकार, बहुत बड़े नाटककार, जिन्होंने भोजपुरी को दुनिया की अलग अलग देशों तक पहुंचाने में उनका एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। और इसी बिहार की एक और बहुत बड़ी टावरिंग पर्सनालिटी हैं कर्पूरी ठाकुर जी, जिन्होंने सामाजिक उत्थान के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए बहुत से ऐसे कदम उठाए जिसको आज तक याद किया जाता है, जो कि जिनको बाद में भारत रत्न दिया गया। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने बिहार के जब चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी तो वो कर्पूरी ठाकुर के घर से ही की थी, उनके घर गए थे वो। और पहली बार ईबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास का जो फॉर्मूला है, जो ज़रूरत है कि ओबीसी के भीतर भी जो बहुत पिछड़े लोग हैं उनको भी फ़ायदा मिलना चाहिए आरक्षण का, ये शुरुआत 70 के दशक में कर्पूरी ठाकुर साहब ने की थी। इस चुनाव में ईबीसी दोनों ही गठबंधनों के लिए, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो महागठबंधन हो, वो एक हार और जीत का फॉर्मूला है। किस तरीके से ईबीसी का वोट बैंक कर्पूरी ठाकुर और भिखारी ठाकुर के बीच की जो शख्सियतें हैं, इनके बीच में बिहार का पूरा चुनाव झूल रहा है, ये समझने की कोशिश की, ये महसूस करने की कोशिश की आज मैंने छपरा जाकर इस भिखारी ठाकुर साहब के शहर में। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। बिहार के छपरा में भिखारी ठाकुर का जन्म होता है। तारीख 18 दिसंबर 1887। ठीक 36 साल बाद बिहार के समस्तीपुर में 24 जनवरी 1924 को कर्पूरी ठाकुर का जन्म होता है। इन दो ठाकुरों के बीच में बिहार गुलामी से आजादी का सफर तय करता है, समाज सुधार से राजनीतिक विकास का सफर तय करता है और 2025 में भी दोनों महानुभावों को अपने बीच बचा कर रखता है और उनमें प्रयोग करके हाइब्रिड प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं, चाहे मामला संगीत का हो या पॉलिटिक्स का। हम लोग इस वक्त छपरा में हैं और भिखारी ठाकुर की भूमि इसको कहा जाता है। भिखारी ठाकुर को यहाँ का शेक्सपियर कहा जाता है और मैं आपको उनकी स्टैचू तक लेके चलता हूँ। हम ऊपर चलते हैं, मेरे साथ यहाँ के स्थानीय पत्रकार भी हैं देवेंद्र जी, और मैं जेसीबी मशीन पर हूँ। भिखारी ठाकुर की स्टैचू तक हम जा रहे हैं दिखाने के लिए आपको कि भिखारी ठाकुर की महत्वता क्या होती है। भिखारी ठाकुर का क्या इंपॉर्टेंस है छपरा के लिए, देवेंद्र जी? देखिए, भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले ये भिखारी ठाकुर का यहाँ नहीं, देश में, पूरे देश भर में जो कुरीतियाँ थी उस समय, जो बाल विवाह हो या फिर गिरमिटिया मजदूरी पे इन्होंने नाट्य शैली के माध्यम से काफ़ी सुधार किया है। यहाँ पे इस सब चीज़ों पे प्रहार डाला है और इसमें सुधार का प्रयास किया है। किसी भी पार्टी के हों, किसी भी दल के हों, लेकिन सभी का इनके प्रति आस्था है और विश्वास है। हर लोग यहाँ आते हैं, इन पे माल्यार्पण करते हैं और इनके कहे हुए रास्ते पे चलने का वादा करते हैं। इनके परिवार के लोग हैं क्या यहाँ पे अभी? जी, परिवार के लोग हैं, बहुत कम लोग रह गए हैं, टुकड़े टुकड़े में बट गए हैं सभी। यही पास में है कुतुबपुर दियारा, नदी के उस पार है कुतुबपुर दियारा, उसी में वहीं पे उनका घर है। अभी भी है पैतृक मकान वहाँ पे। भिखारी ठाकुर लोक कला से लोक सुधार के बड़े नायक, छपरा की पहचान। वक्त के साथ भिखारी ठाकुर की पहचान घटी, लेकिन लोग भूले नहीं, नाम सब जानते हैं। आरजेडी ने यहाँ से भोजपुरी के लोक गायक खेसारी लाल को टिकट दी, जिनके गाने आलोचना के केंद्र में रहते हैं, लेकिन उन्हें भी याद रखने वाले और चाहने वालों का बड़ा मजमा सड़क पर ही मिल जाता है। तो एक तरफ भिखारी जी का गाना और एक तरफ खेसारी और पवन सिंह का गाना, किसका गाना पसंद है? हम लोग का खेसारी भैया का गाना पसंद करते हैं। खेसारी भैया को ही। खेसारी भैया ने भी कुछ गंदे गाने गाए हैं, उन पर भी इल्जाम लगता है। गंदे नहीं, वो अपना ऐसे ही गाते हैं गाना,
सब गाना गाते हैं, सब एक्टर तो सब गाना गाते हैं लोग। कौन ऐसे एक्टर है कि जो गंदी और भद्द गाना नहीं गाते हैं? हमारे रवि किशन जो हैं वो बोलते हैं कि लहंगा उठा देंगे रिमोट से, लहंगा उठा, वो तो हनुमान चालीसा नहीं गाते हैं। जो मनोज तिवारी हैं वो बोलते हैं कि फटाफट खोल के दिखाओ, ये तो भी मतलब कि हनुमान चालीसा नहीं ना है। कोई ऐसे एक्टर नहीं है। पवन सिंह से खेसारी भैया अच्छा है। कुल मिलाकर भिखारी ठाकुर के कंट्रीब्यूशन को इग्नोर करना छपरा के लिए और छपरा की आवाम के लिए आसान नहीं है। आज दुनिया भर में जितना भी भोजपुरी कला पहुंची है, चाहे गीत के जरिए, चाहे संगीत के जरिए, चाहे नाटक के जरिए, चाहे फिल्मों के जरिए, उसमें भिखारी ठाकुर का कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि जो लोग यहाँ से निकलकर दुनिया भर में गए, चाहे मॉरिशस गए, चाहे नेपाल गए, चाहे अफ्रीका में गए, सूरीनाम गए, वेस्ट इंडीज़ तक गए, वहाँ से यहाँ की कला लेकर गए, इसी भोजपुरी को लेकर गए हैं। और ये भोजपुरी का जो, जैसा कि मैंने बताया, भिखारी ठाकुर ने अगर वो गीत नहीं गाए होते, गाने नहीं गाए होते, तो शायद ये कला भी दुनिया भर में आज नहीं पहुंचाई होती। इसीलिए इनको पद्मश्री भी दिया गया और इसीलिए इनका सम्मान आज भी छपरा में बहुत ज़्यादा है। छपरा ही नहीं, इनफैक्ट पूरे बिहार में बहुत ज़्यादा है। छपरा के पास भिखारी ठाकुर की सांस्कृतिक विरासत है, लेकिन वक्त के साथ जो विकास होना चाहिए उस पर लोगों के मन और मुंह में शिकायत रही। के चुने हुए जो नुमाइंदे हैं, चाहे वो सांसद हों, चाहे वो विधायक हों, पार्षद हों, उनसे इसी बात की उम्मीद की जाती है कि इस चीज उम्मीदवार पब्लिक को सुविधा देना नहीं चाहिए। तो ऐसे में चुनाव कौन जीत रहा है, आपको क्या लगा है? चुनाव तो मुद्दा बाद में है, पहले हम लोग का समस्या ये है। तो कौन बोलना चाह रहे हैं कि हमारा जो देश है, हमको देश चाहिए सुरक्षा। ये चाहिए? हाँ। पानी भरा रहे, पानी भरा नहीं है, नहीं भरा है ये, अब भरा है। पहले बात सुनिए। सर समस्या इसलिए है क्योंकि सर यहाँ का सरकार जो है वो अच्छा तरह से काम कर रही है, अच्छी तरह से काम कर रही है। उसके वजह से समस्या है। में समस्या नहीं है कोई? समस्या है सर, लेकिन सारी समस्याओं को लेकर चला जाएगा तो संविधान नहीं हो सकता है उस चीज का। कोई भी काम के लिए समय लगता है। कितना आपको क्या लगता है ये 5 साल में पूरा हो जाएगा? छपरा की राजनीतिक और जातीय पहचान कभी सूरजदेव सिंह के नाम से होती थी। वो बड़े क्षत्रिय नेता थे। 1967 से 2024 तक यहाँ से क्षत्रिय या यादव ही सांसद होते आए। जातियों का कॉम्बिनेशन देखा जाए तो यहाँ पता चलता है कि अगड़े 22%, मुस्लिम 23%, ओबीसी ईबीसी 43%, एससी 12%। अगर पिछड़े और अगड़े में जातियों का ब्रेकअप देखें तो क्षत्रिय हैं 16%, यादव हैं 22%। यहाँ पर भिखारी ठाकुर के विरासत में कर्पूरी ठाकुर की एंट्री दिखती है। क्षत्रियों के गढ़ में लालू प्रसाद यादव की एंट्री, वो छपरा से 5 बार सांसद बने हैं। छपरा को ही अपसारण के नाम से जानते हैं, लेकिन इस बार छपरा विधानसभा में बीजेपी ने वैश्य और आरजेडी ने यादव कैंडिडेट उतारा है, जो एक नया पॉलिटिकल हाइब्रिड है। खुद ही भिखारी ठाकुर के धरती का हूँ, और जो बच्चा भिखारी ठाकुर के धरती का हो, महेंद्र मिश्र के धरती का हो, वो किसी और से प्रभावित कैसे हो सकता है? मेरे मिट्टी में संगीत है, मेरी मिट्टी ऐसी है जो भोजपुरी की शेक्सपियर इसी छपरा के धरती के हैं, जिनका नाम भिखारी ठाकुर जी है। तो आप बताइए, जब मेरे खुद ही अपने इतने बड़े ओहदे पे हों और मैं किसी और से इंस्पायर हो जाऊं। फिर आपने ऐसे गीत क्यों गाए, ऐसी फिल्में क्यों की, ऐसे डांस क्यों किए? कहाँ भिखारी ठाकुर और कहाँ आपकी फिल्म? मतलब मैं तुलना नहीं करना चाहता हूँ, बहुत ही अंतर दिखाई देगा। आप एक उनको इंस्पिरेशन मान रहे हैं, लेकिन आपने फिर आप पे पर विवाद खड़े होते हैं कि किस तरह की बातें, किस तरह के गाने आपके। तो ये गंदे गाने गाया था, ये गाना जो था ये इनसे इंस्पायर हुआ था मैं, क्योंकि यही गा के स्टार हुए थे। तो मुझे लगा जी रास्ता बहुत सही है यार, कि रवि भैया लहंगा रिमोट से उठा दिए तो मैं भी लहंगा में मीटर लगा देता हूँ। तो मैंने भी इलेक्ट्रिक का अपना व्यवस्था किया, मैंने भी लगा दी। तो मेरे कहने का मतलब जब कुछ चलता है ना सर, तो हर आदमी उसी पे चर्चा करता है। तो मैं भी सोचा कि मैं भी करता हूँ। ये जो चीज़ें मैंने की, मेरे गंदे गानों का दिन अगर कोई है तो ये चारों के चारों है, क्योंकि भाई यही शुरू किए तो मैं भी शुरू हो गया, और मैं शुरू किया तो मेरे पीछे वाले भी शुरू हो गए। बट सर, अब कौन सुधारेगा इसको? आप सुधारेंगे? नहीं, सरकार सुधारेगी। क्यों आप सुधारिए? मना करिए कि मैं नहीं करूंगा। नहीं, सरकार गलती मानी है पुराने का। सर, मार्केट में सामान बेचता है। आज दारू पहले बिक रहा था ना, सरकार ने बंद किया ना, लेकिन अब इनका लॉ एंड ऑर्डर खराब है तो होम डिलीवरी शुरू हो गई।
मेरे कहने का मतलब आप कुछ भी बंद करने के लिए सिस्टम तो लगाते हो, लेकिन उस सिस्टम को टाइट भी करना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि अगर 20 साल से सरकार इनकी है, काश भोजपुरी के लिए सेंसर बोर्ड लगा दिए होते, ताकि कम से कम उस गाने को 10 आदमी देखता, अगर वो बेहतर होता तो समाज में जाता, नहीं तो नहीं जाता। तो लगा दीजिए ना, सेंसर बोर्ड लगा दीजिए भाई। तो मुकाबला खेसारी जी से है, वो जो बहुत लोकप्रिय है, जो पूरे बिहार में, पूरे भोजपुर के तमाम लोगों में लोकप्रिय है। वो लोकप्रिय है, वो अभिनेता है, तो वो तो लोकप्रिय होंगे ही। तो उनसे हमारा कोई मुकाबला नहीं है। हमारी लड़ाई विकास और ये मतलब पहले की जो सरकार थी उसके विरुद्ध है। विकास हमारी सरकार जो विकास कर रही है, काम करे, उस मतलब हम लोग उसको लेके चल रहे हैं। कहते हैं आप जैसे होते हैं आपको वैसे ही नेता और सिस्टम मिलता है। इसलिए चुनाव का इस्तेमाल हमें किसी व्यक्ति और पार्टी को तौलने के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी जरूरत और भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए।